नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक देव की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की ये कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे कार्तिक के महीने में रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूं। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ अपनी लड़की को भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूं। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहां से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तुम दरवाजा तो खोलो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि वह तुझसे झूठ बोल रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब
बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अलोनी है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। जब स्नान करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुन सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, बेटा तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरे बेटे हो। तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे। तब माने कि यह ब्राह्मणी का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जय हो कार्तिक देव की। तो हे कार्तिक देव, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।